हेलो माय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में, आइडियम्स के बारे में। ठीक है, जैसे आप मुहावरे में बोलते हो ना, मुहावरे में कोई शब्द आप बोलते हो, मेरे नाक में दम कर रखा है इसने, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सही में तो आपके पेट में चूहे कूदते नहीं है, लेकिन फिर भी आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप इशारे में बोलते हो और उसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, जस्ट एग्जैक्टली इंग्लिश में होता है फ्रेजेस, या फिर हम उसको आइडियम्स भी बोलते हैं। वैसे थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सो आई एम नॉट वेल। आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो। ठीक है, बहुत सारे वायरल फीवर वगैरह इस टाइम चल रहे हैं, तो आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो। ठीक है, क्योंकि आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है आपका अच्छा होना। ठीक है, तो हम आ जाते हैं बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट फ्रेज पर। ठीक है, देखो फ्रेज आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आप कोई ऐसे वर्ड, आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आप ऐसे किसी को सामने अच्छा इंप्रेशन देने के लिए यूज़ कर सकते हो। सेकंड थिंग, आपके सामने वाला अगर आपसे ये बात बोल रहा है, कोई भी फ्रेज के तरीके से बोल रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है और आप इस वजह से उसका सही रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें फ्रेजेस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, और ये काफ़ी पॉपुलर फ्रेजेस हैं, इसलिए मैंने कुछ ऐसा नहीं उठाया, क्योंकि फ्रेजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड फ्रेज हैं, तो हम सारे फ्रेज को तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जो बहुत पॉपुलर है, जो ऑलमोस्ट लोग यूज़ करते हैं, हम उनके बारे में तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा फ्रेज आ रहा होगा, हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ब्रेक अ लेग। ठीक है, ब्रेक अ लेग, इसका मतलब क्या होता है। दिस मीन्स गुड लक, किसी को गुड लक विश करना। ठीक है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई कोई कंपटीशन क्रैक करने जा रहा है, कुछ और जो थोड़ा सा उसके लिए डिफिकल्ट है वो करने जा रहा है, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, गुड लक, ठीक है, कर सकते हैं, विश कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो मैंने पैटर्न क्या बना रखा है, पहले हम फ्रेज पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मतलब पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी मैं, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हम पिक्चर्स को ज़्यादा मेमोराइज कर सकते हैं, ये हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ब्रेक अ लेग, इसका मतलब होता है दिस मीन्स गुड लक, और एग्जाम्पल इसका हो जाता है गुड लक ऑन योर एग्जाम टुमारो, ब्रेक अ लेग। ठीक है, आप बोलते हो ना आज फोड़ देंगे, आज एकदम फोड़ देंगे हम, ठीक है, हम ये कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम क्या बोल सकते हैं उसमें, ब्रेक अ लेग, जिसमें ऑल द बेस्ट भी आ सकता है हमारा एग्जाम्पल में। ठीक है, जिसको ऑल द बेस्ट बोलना ऑब्वियसली। हमारा सेकंड है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का क्या मतलब है, मीन्स है इसका टू फेस डिफ़िकल्टीज विद करेज। किसी भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ को, कोई बहुत जो होता है ना, करेज के साथ हम फेस कर लेते हैं। कोई बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहा है और फिर भी हम उस पर हार नहीं मान रहे, ठीक है, हम कर रहे हैं उसको भी, तो वो क्या है, बाइट द बुलेट है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई नो दैट गोइंग देयर इज स्कैरी बट यू जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो। आप इस किसी को भी इस तरह से बोल सकते हो जो कि उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप ये फ्रेज़ यूज़ करके उसको बहुत ज़्यादा करेज दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके सामने वाला यूज़ करता है तो आपको भी समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है फिगर में आपको, आई कैंट डू इट, इट डजेंट मीन कि यहाँ पर कैंट का क्या मतलब है, वो उसको काट रहा है। ठीक है, मतलब कैंट डू इट नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब आई कैन डू इट। ठीक है, सीजर्स देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो नॉट का पार्ट वो क्या कर रहा है, काट रहा है, तो वैसे ही आप किसी को करेज दे सकते हो। नेक्स्ट वन है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का क्या मतलब है, पहले हम वो देख लेते हैं। समथिंग इज़ वेरी सिंपल टू डू, कोई चीज़ है जो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको डराती हैं, लेकिन फिर आप ऐसे उस चीज़ को जब कर लेते हो तो फिर आपको लगता है यार ये तो बहुत ईजी था, मैं फालतू में डर रहा था। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, बिल्कुल शेयर कर सकते हो। फिलहाल हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट वरी अबाउट द टेस्ट, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है, पीस ऑफ केक, पीस का स्पेलिंग यही है, PIECE ऑफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप यही स्पेलिंग प्रेफर करोगे, ये बाय फॉल्ट ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो पीस ऑफ केक का मतलब समझ में आ गया, इट्स सो ईजी। ठीक है, इट्स सो ईजी, बहुत ही सिंपल है ये करना। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका मतलब क्या होता है, टू अकम्प्लिश टू थिंग्स एट वंस, दो चीज़ों को एक ही बार में पा जाना, या फिर दो चीज़ों को एक ही साथ गिरा देना, दो चीज़ों पर एक ही साथ क्या होना, सक्सेस पा जाना। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बाय गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर ऑन द वे होम आई कैन किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, मतलब हम घर जाएंगे तो साथ में हम ग्रोसरी का भी सामान खरीद लेंगे, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, आई कैन किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है,
जैसे यहाँ पर ये जो बंदा है वो एक बो से कई बार निशाने लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही जगह पर निशाने लगा रहे हैं, मतलब उसमें जो तीर है वो ज़्यादा दिख रही है, क्यों दिख रही है, मतलब एक ही साथ हम बहुत सारे काम कर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्या कह रहे हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब क्या होता है, टू रिवील अ सीक्रेट। कोई सीक्रेट चीज़ है जिसको आप रिवील कर रहे हो, कोई सरप्राइजिंग है, और होता है ना कुछ ऐसा दबा हुआ चीज़ है जो सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको रिवील कर दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है इसका, ओह आई मिस्टेकली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड टोल्ड सीरी अबाउट द सरप्राइज पार्टी, ठीक है। आप कई बार ऐसा कुछ कर देते हो, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ सरप्राइज में रखा होता है, कुछ सीक्रेट होता है, और आप किसी को जा करके बता देते हो, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ओ आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने किसी बहुत सीक्रेट बात को मैंने रिवील कर दिया है, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको यही चीज़ दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है, तो आप थोड़ा फिगर में ज़्यादा दिखाना चाहती हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो ये थे हमारी ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जिसको मैं आपको बताना चाहती थी। और भी ऐसे आइडियम्स अगर आपको सही लगा हो, अगर आपको तरीका सही लगा हो, पैटर्न सही लगा हो समझने का, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं और ऐसे आइडियम्स और फ्रेजेस लाऊंगी जो कि काफ़ी पॉपुलर होंगे और आपके डेली लाइफ में आपको हेल्प कर सकेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो। अगर वीडियो